What if trains move very fast? क्या होगा अगर ट्रेन बहुत तेज दौड़ेंगी? दोस्तों, क्या होगा अगर कोई ट्रेन बहुत तेज स्पीड से चलती है? अब आप सोचेंगे कि बहुत सारी ऐसी ट्रेन है दुनिया में जो 350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती हैं। नहीं दोस्तों, आप समझे नहीं। बहुत तेज स्पीड का मतलब बहुत ही ज्यादा तेज स्पीड, यानी कि बुलेट ट्रेन से भी तेज। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में और आज हम बात करेंगे क्या हो अगर किसी ट्रेन की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाए। पूरी दुनिया में लाखों लोग लगभग रोज ट्रेन पर सफर करते हैं, फिर चाहे वो अपने काम के सिलसिले में हो या फिर किसी हाई स्पीड ट्रेन से सफर का लुत्फ उठाने के लिए। लेकिन ट्रेन पर सफर करने वाले लोगों ने कभी ना कभी तो ये जरूर सोचा होगा कि क्या होगा अगर इस ट्रेन की स्पीड बढ़ती ही जाए और इसे रोक पाना पॉसिबल ना हो। आज इस वीडियो में हम इसी का आंसर जानने की कोशिश करेंगे। आज के इस हाई टेक्नोलॉजी एरा में जब हर चीज इतनी एडवांस हो रही है, तो फिर इसमें ट्रेन्स कैसे पीछे रह सकती हैं? चीन की शंघाई मैगलेव ट्रेन 430 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रैवल कर सकती है। और ऐसा भी नहीं है कि ये ट्रेन सबसे लेटेस्ट या महंगी ट्रेन है। इस ट्रेन पर बैठकर आप शंघाई के पुडोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शहर से बाहर सिर्फ 7 मिनट में पहुंच सकते हैं। और इतनी डिस्टेंस पर ट्रैवल करने पर आपको सिर्फ $8 देना होगा। सिर्फ 7 मिनट, सच में कमाल की है ये ट्रेन। लेकिन ऐसा होने की वजह इसमें लगी मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी है और इसलिए इस ट्रेन का नाम मैगलेव है। शंघाई मैगलेव जैसी बुलेट ट्रेन को हाई स्पीड पर ट्रैवल करने के लिए ही बनाया जाता है। लेकिन क्या होगा अगर हमारी नॉर्मल ट्रेन हाई स्पीड से ट्रैवल करने लगे? अगर एक ट्रेन चलते हुए ही एक्सेलरेट होने लगती है तो ये कुछ बहुत ही खतरनाक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, जिन्हें संभाल पाना किसी के बस में नहीं होगा। सबसे पहली बात कि हमारी बॉडी इतने ज्यादा एक्सेलरेशन को सहन नहीं कर पाएगी। लेकिन ये भी सच है कि हम किसी भी कांस्टेंट स्पीड में सरवाइव कर सकते हैं, फिर चाहे वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हो या 10 बिलियन किलोमीटर प्रति घंटे की। लेकिन अगर कोई ट्रेन, कार या प्लेन बहुत जल्दी अपनी स्पीड बढ़ाता है तो ये उसमें मौजूद सभी लोग अपने होश खो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी ट्रेन बहुत जल्दी एक्सेलरेट करती है तो आपको कम फ्रीक्वेंसी के मोशन और वाइब्रेशंस अपनी बॉडी में महसूस होंगे, जिसकी वजह से आपको चक्कर आ सकते हैं और उल्टी भी आ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब कोई ट्रेन तेजी से स्पीड पकड़ती है तो इसे सबसे पहले अपने सामने की हवा को चीरने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। उदाहरण के लिए अगर कोई ट्रेन 480 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है तो इसे उस स्पीड को बनाए रखने के लिए नॉर्मल से 27 गुना ज्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी। अब आपको लगेगा कि एयरक्राफ्ट्स तो ऐसी स्पीड से चलते हैं, फिर उन्हें इतनी पावर की जरूरत क्यों नहीं पड़ती? इसका रीजन ये है कि जमीन के पास की हवा ऊपर आसमान में 1 किलोमीटर पर मौजूद हवा के कंपैरिजन में काफी ज्यादा डेंस होती है। इसलिए ट्रेन को ज्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है और इसे ज्यादा पावर की जरूरत भी पड़ती है। और यही वजह है कि ट्रेन में इतनी स्पीड पर पैसेंजर्स को लो फ्रीक्वेंसी के मोशन और वाइब्रेशंस महसूस होंगे। लेकिन तेज स्पीड से चलने वाली इस ट्रेन को सबसे ज्यादा खतरा अपनी पटरी पर से नीचे उतर जाने का रहेगा, जो एक बड़ा हादसा साबित हो सकता है। ऐसा तब होगा जब ये ट्रेन अपने रास्ते से अलग हट जाती है। ट्रेन का पटरी से उतरना कई रीजंस की वजह से हो सकता है और ट्रेन की सुपर हाई स्पीड भी उन्हीं रीजंस में से एक है। अक्सर जो ट्रेन अपनी पटरी से उतरती है उनमें पैसेंजर्स हों ये जरूरी नहीं है, बल्कि ऐसा मालगाड़ियों के साथ ज्यादातर होता है। भले ही ऐसे में किसी की जान माल का नुकसान ना हो, लेकिन रेलवे के काम में ट्रेन का पटरी से उतरना एक बड़ी ऑब्स्टेकल साबित होता है। आंकड़ों की माने तो हर 2 हफ्ते में एक ट्रेन ऐसी जरूर होती है जो पटरी से उतर जाती है और उसकी वजह से केमिकल्स जमीन पर फैल जाते हैं। ट्रेन से स्पिल हुए केमिकल्स में से कुछ केमिकल्स तो इतने खतरनाक होते हैं कि आसपास रहने वाले लोगों को डिस्कम्फर्ट होने लगता है और उन्हें जल्द से जल्द वहां से इवैक्यूएट करवा दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि ट्रेन के पटरी से उतरने पर आपका नुकसान सिर्फ तभी नहीं होगा जब आप उस पर ट्रैवल कर रहे होंगे। कभी कभी इसके इनडायरेक्ट इफेक्ट्स भी लोगों की जान खतरे में डाल सकते हैं। हाँ, जब कभी किसी पैसेंजर ट्रेन की पटरी से उतरने की घटना होती है तो हालात सच में काफी ज्यादा खतरनाक और डरावने होते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे तरीके भी हैं जिन्हें यूज करके आप ऐसे किसी एक्सीडेंट में हर्ट होने के चांसेस को काफी कम करके खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो जब भी आप ट्रेन में ट्रैवल करें तो आपको अपनी सीट ट्रेन के बीच की बोगियों में बुक करवानी चाहिए, क्योंकि ट्रेन का पटरी से उतरने पर ट्रेन के बीच के डिब्बों के सीरियसली डैमेज होने के चांस शुरुआत और आखिरी डिब्बों के कंपैरिजन में काफी कम होते हैं। ऐसी किसी भी दुर्घटना में यूजुअली ट्रेन के सबसे आगे और सबसे पीछे के डिब्बों के गंभीर रूप से डैमेज होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। और साथ ही साथ आपको अपने लिए ऐसी सीट सिलेक्ट करनी चाहिए जिसका फेस ट्रेन के पीछे के हिस्से की तरफ हो। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ऐसे में आपकी ट्रेन पटरी से नीचे आ जाती है या किसी चीज में हाई स्पीड से क्रैश कर जाती है
तो आप तेज झटके से अपनी सीट से उछलकर आगे नहीं टकराएंगे, बल्कि सिर्फ अपनी सीट में बैठे बैठे पीछे को ही पुश होंगे। हाँ, तो हम बात कर रहे थे ट्रेन के बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ लेने की। क्या लगता है ऐसी ट्रेन को कैसे रोक पाएंगे आप? क्या आप इमरजेंसी ब्रेक्स का यूज करेंगे और तब क्या ट्रेन रुक जाएगी? असल में इमरजेंसी ब्रेक्स किसी पैराडॉक्स की तरह है। एक तरफ तो इन्हें पास में ही कहीं लगाया जाता है और इमरजेंसी में इसका यूज करने के लिए कहा जाता है, वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क शहर के सबवे पर लगे इमरजेंसी ब्रेक्स के पास लिखी इंस्ट्रक्शंस में इसे साफ तौर पर लिखा गया है कि खास तौर पर इमरजेंसी के टाइम पर तो आपको इमरजेंसी ब्रेक्स का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्या अजीब पैराडॉक्स है ये। सैकड़ों टन के वजन की हाई स्पीड की मशीन को इमरजेंसी ब्रेक्स के जरिए रोकने पर इसका नतीजा बहुत बहुत बुरा हो सकता है। दुनिया में ज्यादातर ट्रेन्स एयर ब्रेक्स का यूज करती हैं। ये सिस्टम हमारे नॉर्मल व्हीकल्स के ब्रेक सिस्टम से काफी ज्यादा अलग होता है। हमारी कार में जब प्रेशर बढ़ता है तो ब्रेक्स पर भी प्रेशर बढ़ जाता है, जबकि किसी ट्रेन के ब्रेक इससे अलग तरीके से काम करते हैं। एयर ब्रेक सिस्टम वैसे तो बंद रहता है और जब ट्रेन चलाने वाले व्यक्ति को ब्रेक लगाना होता है तो तब वो पहले उसे ट्रेन के ब्रेक सिस्टम से एयर प्रेशर को कम करना पड़ता है, उसके बाद ही उसे ब्रेक्स ओपन होंगे। इसका मतलब अगर ये ब्रेकिंग सिस्टम फेल भी होता है तब भी ये ब्रेक्स ऑटोमेटिकली अपना काम करेंगे। लेकिन अगर आप ट्रेन रोकने के लिए इमरजेंसी ब्रेक्स का यूज करते हैं तो इससे एयर प्रेशर का काफी लॉस हो जाएगा और इसकी एयर वेंट पाइप के जरिए बाहर निकल जाएगी और जिसकी वजह से ये ब्रेक्स काम करना बंद कर देंगे। ये सच है कि इमरजेंसी ब्रेक्स लगाने पर पक्के तौर पर वो ट्रेन रुक जाएगी, लेकिन ये ट्रेन इतने तेज झटके के साथ रुकेगी जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। इस झटके से ट्रेन के अंदर मौजूद ज्यादातर लोग किसी चीज से टकराकर सीरियसली इंजर्ड हो सकते हैं और वो ट्रेन अपनी पटरी से नीचे भी उतर जाएगी और कुछ सेकंड्स तक तबाही मचाएगी। साल 2017 में न्यूयॉर्क में एक ऐसे ही ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था जिसमें किसी ने ट्रेन के इमरजेंसी ब्रेक्स लगा दिए थे। बात किसी सबवे की करें तो एक्सपर्ट्स साफ तौर पर इमरजेंसी ब्रेक्स के यूज का अपोज करते हैं। ये साफ है कि जब ऐसी कोई हाई स्पीड ट्रेन स्टेशन तक आ गई हो तो वहां से आसानी से मदद मांगी जा सकती है। ऐसे में उस वक्त इमरजेंसी ब्रेक्स लगाना भीषण तबाही मचा सकता है। इसके अलावा एक ट्रेन को इमरजेंसी ब्रेक से रोकने के बाद उसे फिर से इतनी आसानी से दोबारा नहीं चलाया जा सकता। 2010 में न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट में बताया गया था कि इस ब्रेकिंग सिस्टम को रीसेट करने में 10 मिनट से ज्यादा का वक्त लग सकता है, वो भी तब जब इस घटना के तुरंत बाद ही मेंटेनेंस टीम वहां पहुंच गई हो। इसके अलावा जिसने भी इमरजेंसी ब्रेक्स लगाए हों उसे कई कानूनी कार्यवाही से गुजरना पड़ सकता है, जिसमें एक अच्छा खासा फाइन उसे भरना पड़ सकता है। लेकिन अगर ट्रेन में मौजूद दूसरे लोगों को इससे इंजरीज हुई या ट्रेन को काफी डैमेज हुआ हो तो इस व्यक्ति पर क्रिमिनल चार्जेस भी लग सकते हैं और उसे अपनी लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट साल जेल में भी बिताने पड़ सकते हैं। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि इंडिया की पहली इंडिजिनस ट्रेन वंदे भारत, जिसे ट्रेन 18 भी कहा जाता है, इस ट्रेन को शुरू हुए 1 साल से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है। ये ट्रेन नई दिल्ली से वाराणसी के बीच की 752 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 8 घंटे में पूरी कर लेती है। वंदे भारत इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन है जो मैक्सिमम 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये ट्रेन 2 स्टॉप्स यानी कानपुर और प्रयागराज पर भी कुछ देर के लिए रुकती है। दोस्तों, एक और सवाल जो हमारे मन में तब से आता है जब हम छोटे थे कि अगर रेल की पटरी पर कॉइन रखा हो तो क्या ट्रेन पटरी से उतर सकती है? हालांकि ऐसा होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसकी प्रोसेस में चोट सिर्फ उसी पर्सन को लग सकती है जो ऐसा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करेगा। जैसा कि हम जानते हैं, ट्रेन का वजन बहुत ज्यादा होता है और इसकी स्पीड भी काफी तेज होती है, तो एक छोटे से कॉइन की वजह से उसका पटरी से उतरना मुमकिन नहीं है। उस ट्रेन से टकराकर या तो उसे का छिटक कर कहीं दूर गिर जाएगा या फिर पूरी तरह फ्लैट हो जाएगा, लेकिन ट्रेन की स्पीड और मूवमेंट में कोई बदलाव नहीं आएगा। ऐसे कई सारे केसेस थे जब कई लोग ये कॉइन वाला एक्सपेरिमेंट करने की वजह से अपनी जान गंवा बैठे। हालांकि कॉइन तो नहीं, पर कुछ बड़े ऑब्जेक्ट्स जैसे किसी व्हीकल के टायर ट्रैक पर मौजूद होने की वजह से ये अपनी पटरी से जरूर उतर सकती है। इसलिए ये जरूरी है कि ट्रेन के ट्रैक पर कोई भी चीज नहीं रखी जानी चाहिए। इससे सिर्फ दूसरों की ही नहीं बल्कि आपकी सेफ्टी भी खतरे में आ सकती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। धन्यवाद।